नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको सनातन धर्म क्या है वो बताना चाहता हूं। बहुत टाइम मैंने सनातन धर्म क्या है ये सुनता रहता हूं, मगर सनातन धर्म एक्चुअली क्या है वो जानने की मैंने भी बहुत कोशिश की, और कुछ जो पढ़ाई करने के बाद मुझे जो ध्यान में आया वो आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का साहित्य संस्कृत भाषा में वेद, 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। वैसे वेद में, पुराण में, उपनिषद में श्रुति, स्मृतियां, इसके अलावा रामायण, महाभारत और भगवत गीता में वर्णित किया गया है। मुस्लिम राज्य आने के बाद, मुस्लिम शासन आने के बाद हमारे संस्कृत भाषा का हास्य हो गया, संस्कृत भाषा की अवगति होने लगी। संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। ब्रिटिश शासनों को ईसाई और मुस्लिम धर्मों को मानने वाले तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की जरूरत पड़ी। सनातन धर्म प्रचलित न होने के कारण हिंदू धर्म लिखा गया। कभी नहीं मिटने वाला ये सनातन धर्म है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग पर पैदा हुए और प्रगति की। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने के आधार रूप अपनी माता को हास्य मत करिए, अपनी माताओं का विनष्ट मत कीजिए। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। सनातन धर्म भारत की सिंधु घाटी के सभ्यता में कई चिन्ह मिलते हैं। अज्ञात मातृदेवी की मूर्तियां, देवताओं के पद चिन्ह, देवताओं की मुद्राएं, लिंग, पीपल और वड की पूजा इत्यादि प्रमुख स्थान है। सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए समय समय पर बदलाव होते रहे। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, नर्मद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदियों ने कई मेहनत करके हमारी सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे कई जो कुरिवाज थे उसको नष्ट करने की मेहनत की। सिख, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव आदि सभी धर्म के सब सनातनी कहा जाता है। नास्तिक भी सनातनी ही कहा जाता है। सनातनी धर्म विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड और वेशभूषा मानना जरूरी नहीं है। सनातनी धर्म परिवार, जन्माहो, वेदांत, मिमिसा, चार्वक, बौद्ध, जैन आदि किसी भी दर्शन का मानता हो, लेकिन वो सनातनी ही है। वो सनातनी कहने के लिए पर्याप्त है। सच्चाई यह है कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मीमांसा या विचारों की उपज नहीं है, ना ही वो किसी एक ही समय पे पैदा हुआ है। यह तो अनादिकाल से प्रवर्तमान और विकासमान रहा है। साथ ही यह केवल एक दृष्टा, सिद्धांत या तर्क को भी मानता नहीं है। विज्ञान जब भी प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन धर्म को पकड़ने में नाकामयाब रहा है, किंतु वेदांत में सनातन धर्म, सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की गहरी अवस्था में ब्रह्म और ब्रह्मांड और आत्मा का रहस्य जानकर उसे स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड से पर्दा उठाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादन किया है और उसका महत्व समझाया है। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं होती, इसलिए मोक्ष का मार्ग ही सनातन मार्ग है। मोक्ष का मार्ग ही सनातन मार्ग है। दोस्तों, ये हमारा सनातन धर्म है। इसके अलावा
हम जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता है, कोई बोलता है 33 करोड़ देवी देवता है। तो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता है। ये सब कैसे है, क्या है, क्यों है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले समय मैं आप लोगों को हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और आपके परिवार को भी ये बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए और इसको जितना हो सके उतना स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए नहीं दोस्तों। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।